अगर आप किसी भी चीज़ को कर लो और अगर आपने उस चीज़ पर अभ्यास नहीं किया है तो फिर उस चीज़ को करने से कोई आपको फ़ायदा एग्जाम में नहीं होगा। या सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया, 15 मिनट अगर आपने निकाल करके इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देख लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम कि किस तरीके से आप 5 महीने में पढ़ करके आप खुद देख लो कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। गिने चुने आपके पास केवल और केवल 4 से 5 महीने बचे हैं। ठीक है, इन 4 से 5 महीने में अगर आपने 1 से 2 महीने और बेकार कर दिए, ऐसे इधर उधर गवा दिए, तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचेगा। तो इस वजह से इस पूरी वीडियो को अच्छे से एक बार कंप्लीट देख लो और बस तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको 95% लाने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या जरूरत होती है मोटिवेशन की। सबसे पहले जिन लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाती उनको अंदर मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आइए आपको अपने अंदर मोटिवेशन किस तरीके से लाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ये जो आपको स्टूडेंट दिख रहा है, ये जो अकेला स्टूडेंट दिख रहा है, ये कौन है? ये आप हो। ये कौन है? ये आप हो, ये तुम हो। ठीक है, ये तुम हो जो कि अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हुई है। ठीक है, कोई भी उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपके क्लास के जो टॉपर है, ये जो क्लास के टॉपर बैठे हुए हैं, ये वो टॉपर है जिनका अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अच्छे खासे क्वेश्चन आंसर इनके कंप्लीट हो चुके हैं। और ये स्टूडेंट आपको देख रहे हैं और आप इनको देख रहे हो और आपको ये बता रहे हैं ये केवल 70 से 75% मार्क्स ला पाएगा। और आप इनको देखकर कहते हो कि जो हमारे क्लास के जो टॉपर्स हैं वो 90 से 95% तो आसानी से ले ही आएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उनका सिलेबस भी अच्छा खासा कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आपने इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी पढ़ाई करने के लिए कि आप इनको नहीं देखोगे। ये स्टूडेंट, ये जितने स्टूडेंट दिख रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट आपको देखेंगे और आप फिर इनको देखोगे, क्योंकि ये आपको देखेंगे इस वजह से क्योंकि वो क्वेश्चन, जो मैथ का वो क्वेश्चन जो ये स्टूडेंट कर ही नहीं पाते थे, वो मैथ का क्वेश्चन आप 5 से 6 मिनट में सॉल्व कर दे रहे हो। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके पहले से ही सॉल्व हुए हैं। तो इस तरीके से ऐसी क्या स्ट्रेटजी आप अपनाओगे कि जितने भी टॉपर हैं वो आपको देखेंगे और आप कर दोगे उनके सामने 4 से 5 मिनट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम जो आपको क्लास में टीचर देगा वो सॉल्व कर दोगे, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बात करते हैं किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको तैयारी करने के लिए शुरुआत के जो आपके पास 5 महीने बचते हैं, इन 5 महीने में आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत के जो 5 महीने आपके पास हैं वो आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये गिने चुने 5 महीने आपके पास है। ठीक है, इन 5 महीने में से स्टूडेंट अगर मैं फरवरी को निकाल देता हूं, ठीक है, अगर मैं इस फरवरी को निकाल देता हूं तो केवल और केवल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपके पास बचते हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि 1, 2, 3, 4, 5 महीने आपके पास गिने चुने 5 महीने बचते हैं। इन 5 महीने में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे क्या आपको करना है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, इन 5 महीने में आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है। बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, एकदम डिटेल से समझ लिया, गारंटी है 95% एकदम बना हुआ है। सबसे पहले क्या करना है कि भैया आपका जो सिलेबस है, सबसे पहले क्या करना है, जो आपका सिलेबस है इसको कंप्लीट कैसे करना है, क्योंकि इसको यदि आप कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर आप 95% तो कभी नहीं ला पाओगे। तो इसको कैसे कंप्लीट करना है इसको मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से एकदम देखना। जिस भी स्टूडेंट ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से लगा लिया, सही तरीके से लगा लिया, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भाई साहब बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आप कर लोगे जो बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं। इसके बाद रिवीजन, देखिए अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए, चलिए अच्छी बात है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर साथ ही साथ अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया ना, तो भाई साहब अगर आप 80% एग्जाम में लाने वाले थे तो आप 85% ले आओगे, और कहीं कहीं तो लोग 90% भी अच्छे से ले आते हैं जो लास्ट टाइम रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं। तो पूरा बताऊंगा डिटेल से एकदम कि रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, इसके पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे कि जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप स्टडी करते हो, ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगे तभी जाकर के आप 95% ला पाओगे। ठीक है, तो स्टडी किस तरीके से करनी है, स्टडी करने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले कॉलेज या स्कूल कह लो, ठीक है, अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल कह लो, कॉलेज में हो तो कॉलेज कह लो। ठीक है, अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके साथ साथ यूट्यूब, कोचिंग, इन तीन चीज़ों को फॉलो करके आप डियर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हो। किस तरीके से, देखो
कॉलेज ले लो या फिर स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो या फिर स्कूल ले लो, यूट्यूब ले लो, कोचिंग ले लो। तो देखो सबसे पहले यूट्यूब के बारे में बात करते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के समय में कि कोई भी स्टूडेंट अगर उसका सही से इस्तेमाल करता है तो गारंटी है भाई कि भाई वो बहुत अच्छा कर सकता है यूट्यूब से ही केवल, ठीक है। लेकिन हमारे पास यूट्यूब नहीं है, हमारे पास कोचिंग को भी अच्छे से समय देना है और यूट्यूब का भी अच्छे से इस्तेमाल करना है और कॉलेज यानी स्कूल का भी अच्छे से हमें इस्तेमाल करना है। हम बोर्ड एग्जाम में 95% ले आएंगे अगर हम इन 3 चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यूट्यूब में आपको भाई क्या करना है। भाई यूट्यूब पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है, लोग अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको यूट्यूब को किस तरीके से फॉलो करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई साहब जो भी आपका सिलेबस अधूरा है, जो भी आपका सिलेबस अधूरा छूटा हुआ जो भी सिलेबस आपका है, जो आपका पूरा नहीं है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में, वो जितना भी सिलेबस आपको वो सब कुछ आपको यूट्यूब से कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले धीरे धीरे आपको यूट्यूब से कर लेना है, एक दिन में तो नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे आपको यूट्यूब से करना है। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको यूट्यूब से क्या करनी है कि भाई स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, स्कूल या कोचिंग से चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है कि जो उसके क्वेश्चन आंसर है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। कहाँ से? यूट्यूब से। मान लीजिए आपने स्कूल से या कोचिंग से कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से आपने पूरे चैप्टर को जो थ्योरी वगैरह है सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, तो इसके बाद में क्या होता है कि जो चैप्टर होता है उसके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। और वो कहाँ से करने हैं? तो वो आपको यूट्यूब से करने हैं। कहाँ से? यूट्यूब से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इतनी बात अगर आपने अच्छे से सुन लिया है तो 1-2 बातें और यूट्यूब की सुन लो जो आपको टॉपर बना करके छोड़ देंगे एकदम। जैसे कि स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, स्कूल में जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, जो भी टॉपिक आपने एक बार स्कूल से अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हो आप यूट्यूब में घर पर आकर यूट्यूब में समझ सकते हो। या फिर तो इसका उल्टा कर लो, जो भी टॉपिक आपको स्कूल में पढ़ाया जाए उसको एक दिन पहले आप यूट्यूब से अच्छे से तैयार कर लो। जब स्कूल में जाओगे तो वो टॉपिक आपको और अच्छे से याद रहेगा क्योंकि वो टॉपिक आपका रिवीजन हो रहा होगा स्कूल में, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसके बाद यूट्यूब का और किस तरीके से फ़ायदा उठाना है तो देखो 2025 पेपर वाली जो इस टाइम वीडियो डाली जा रही हैं सभी चैनल पर, मैं भी डाल रहा हूँ अपने चैनल पर, तो वो उसमें जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं ना, उन क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से देखना है, उन क्वेश्चन आंसर को आपको प्रिपेयर करना है, उनकी नोट्स आपको तैयार करनी है। क्योंकि यही जो पेपर वाली जो वीडियो आ रही है, इनको अगर आप बराबर देखते रहोगे तो इस तरीके से आपका एक प्रकार से मॉक जो होता है, मॉक टेस्ट, वो भी आपका कंप्लीट होता रहेगा। मॉक टेस्ट का मतलब होता है पेपर की तरह ही एक और टेस्ट होता है जो कि मॉक के रूप में होता है। और मतलब मॉक टेस्ट मतलब जैसे आपने पेपर को देखा और उसका एनालिसिस कर लिया, आपको पेपर के बारे में नॉलेज हो गया। बस इसी तरीके से आपको यूट्यूब का इस्तेमाल करना है। बस ये जो 4 चीज़ें दिख रही हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हीं चीज़ों से आपको यूट्यूब का इस्तेमाल करना है। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने यूट्यूब का इन 4 तरीके से इस्तेमाल किया तो फिर आपको भाई साहब कोचिंग मिला लो और स्कूल मिला लो, फिर आपको 95% बनाने से इस एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसके बाद देखो कोचिंग की अगर मैं बात करता हूँ, कोचिंग तो देखो कोचिंग को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखो मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, इनके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, ठीक है। तो मैथ्स के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको कोचिंग में जा करके तैयार करनी है। क्योंकि कोचिंग आपको अगर जाते हो, अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो तो आपको क्या घाटा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक कोई क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन अगर आप कोचिंग में बैठकर लगाओगे तो दूसरे बच्चे के साथ आपका कंपटीशन होगा और वो क्वेश्चन आप उससे पहले लगाने के लिए सोचोगे। सेम उसी तरीके से इंग्लिश में होता है, सेम उसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री में भी होता है। तो इसी वजह से आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है। कोचिंग ज्वाइन करने से आपके अंदर स्पीड आती है, स्पीड अगर आती है तो आप पेपर को जल्दी कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ कोचिंग में ये भी फ़ायदा होता है कि यूट्यूब और स्कूल से जो भी आपको डाउट आता है उस डाउट को आप सॉल्व कर सकते हो। कहाँ पे? कोचिंग में उसको अच्छे से एकदम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कोचिंग प्लस यूट्यूब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया होगा। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो देखो स्कूल कह लो या फिर कॉलेज कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो स्कूल कह लो या कॉलेज कह लो, बात एक ही है। तो कॉलेज या स्कूल में क्या होता है भाई, जो आपको खाली समय मिलता है, भाई खाली समय सभी को मिलता है कॉलेज में, ठीक है। स्कूलों में हर घंटे तो पढ़ाई चलती नहीं रहती है। तो जो आपको खाली समय मिलता है ना, उस खाली समय में आपको क्या करना है कि जो भी आपने यूट्यूब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैथ के, ठीक है, मैथ से ले लो या तो
फिजिक्स ले लो, ठीक है, या तो साइंस केमिस्ट्री ले लो, जिस भी सब्जेक्ट के आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब से ढूंढे हुए हैं 5 से 10 क्वेश्चन, उनको आपको क्या करना है, खाली समय में, कॉलेज के खाली समय में सॉल्व करना है बैठ करके, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलेज में आपका समय यहाँ पर भी डिवाइड होता रहेगा। आपको घर पर जा करके अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब से ढूंढ लेने एक दिन पहले, और दूसरे दिन जा करके कॉलेज में बैठकर अच्छे से उनको लगाना है। और जो भी डाउट आता है उसको आपको कॉलेज के टीचर से भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि कोई डाउट अगर आता है क्वेश्चन लगाते समय, तो आपको सर या मैम जो भी होती हैं उनसे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब जैसे कि कॉलेज में एक और फ़ायदा होता है कि जैसे जो हिंदी हो गया, जैसे क्लास 10 के लिए सोशल साइंस हो गया, 12th के लिए बायोलॉजी हो गया, 10th के लिए बायोलॉजी हो गया, 10th के लिए आर्ट हो गया, 10th और 12th दोनों लोगों के लिए इंग्लिश हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट की आप कोचिंग तो पढ़ोगे नहीं, कोचिंग तो आप पढ़ोगे नहीं, तो ये सारे सब्जेक्ट फिर आप प्रिपेयर कर सकते हो कहाँ से, कॉलेज से सारे सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो मैंने चीज़ें बताई, जैसे कि आपको कोचिंग प्लस यूट्यूब प्लस स्कूल, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के अगर आप बना करके प्रिपेयर तैयारी करते हो, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स या वैसे भी आप आगे निकल जाओगे। और अगर आप वीडियो में जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आगे और उनको फॉलो करते हो, तो गारंटी है 95% बिल्कुल फिक्स है एग्जाम में। बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, ठीक है। जो चीज़ें बता रहा हूँ ऐसी चीज़ें आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेंगी, और इस तरीके से गाइड करने वाला कोई भैया आपका या फिर कोई बड़ा टीचर आपको भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से पूरी वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको वो मिल जाएगा जो बहुत सारी वीडियो को आप स्क्रॉल कर देते हो और आपको नहीं मिलता है, ठीक है। इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे, गारंटी है 95% एग्जाम में ज़रूर बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किस तरीके से आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, किस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो उसमें आप सभी लोगों का पहला टॉपिक आ जाता है कि किस तरीके से आपको सिलेबस कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस का मतलब किस तरीके से आपको जो चैप्टर हैं वो तैयार करने हैं, क्या तैयार करने हैं, किस तरीके से आपको चैप्टर अपने तैयार करने हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर परीक्षा में ज़्यादा आते हैं वे चैप्टर सबसे पहले तैयार करने हैं, ठीक है। यहाँ पर वे होगा आपको, ठीक है। तो भैया जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर परीक्षा में ज़्यादा आते हैं भाई, उसका पूरा चैप्टर ही आपको तैयार करना है, ठीक है। उसका पूरा चैप्टर तैयार करना है। लेकिन जिन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कम पूछे जाते हैं, जैसे किसी चैप्टर के 1 से 2 ही केवल क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है, तो उन चैप्टर्स के क्या करने हैं, केवल और केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तैयार करना है। उस पूरे चैप्टर की थ्योरी आपको तैयार नहीं करनी है, ठीक है भाई साहब। चलिए, तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि जिस चैप्टर की थ्योरी हो उसकी कॉपी अलग बनाइए। मतलब कि जो चैप्टर आप तैयार करते चलो, थ्योरी वाले जितने भी चैप्टर की जितनी थ्योरी आप तैयार करो, जो भी आपने, जैसे कि मान लीजिए आपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और तो आप क्या कर सकते हो कि उस पूरे चैप्टर की जो थ्योरी है उसकी अलग कॉपी बनाओगे, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं चैप्टर के उसकी कॉपी आप अलग बनाओगे, ठीक है। तो एक कॉपी यहाँ से बन जाएगी, एक कॉपी आपकी यहाँ से, एक कॉपी यहाँ से, एक कॉपी यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आप कॉपी बनाओगे उसमें आपकी जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज नोट होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ उठा के डाल दिया, दूसरे तीसरे चैप्टर का डाल दिया, बराबर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। तो ये तो आप इस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तीनों पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया आपको इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से आपको तैयार करने हैं या याद करने हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको बता ही दिया मैंने कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। सेकंड पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्वेश्चन बैंक और दूसरा तरीका यूट्यूब चैनल। देखो, क्वेश्चन बैंक से भी आप तैयार कर सकते हो और यूट्यूब चैनल से भी आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बेस्ट तरीके की अगर मैं बात करता हूं तो बेस्ट तरीका आप लोगों का है यूट्यूब चैनल, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर कोई टीचर समझाता है तो साथ साथ उसकी हिंदी वगैरह और जो समझाते हुए चलता है, जिससे कि वो क्वेश्चन फिर आपको लंबे समय तक याद रहता है और उस क्वेश्चन को याद करने में ज़्यादा आपको एफर्ट भी डालने नहीं पड़ते हैं, ठीक है। आपको बड़े ही आसानी से क्वेश्चन याद हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, कहीं का भी हो,
आपको क्या करना है, यूट्यूब से तैयार करना है। अगर आपके पास समय कम है तो आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास अभी 4 से 5 महीने आराम से बचे हुए हैं, इन 4 से 5 महीने में आप अच्छे से एकदम यूट्यूब चैनल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करो। लास्ट के समय में जब कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो फिर उस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। चलिए, अच्छा फिर तैयार करने कैसे हैं जरा उसको देख लो। तो करने कैसे हैं, चैप्टर के जो बेसिक चीज़ें हैं, जिससे सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को तैयार करोगे तो फिर वो जो क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं होंगे, आपको रटना होगा, केवल दिमाग में अच्छे से बैठेंगे नहीं, वो रटेंगे केवल, आपको बैठेंगे नहीं दिमाग में। तो अच्छे से बैठालने के लिए क्या करना है कि जो चैप्टर्स हैं उनकी आपको अच्छे से एकदम भाई बेसिक तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है, अच्छे से एकदम बेसिक तैयार करना है। जैसे जैसे आप बेसिक अच्छे से थोड़ा थोड़ा समझ लोगे, इसके बाद जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके सामने लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा या फिर एमसीक्यू होगा, वो बड़े ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको चैप्टर का बेसिक तैयार करना है, इसके बाद चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, एमसीक्यू, सब तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले आपको लॉन्ग तैयार करने हैं, उसी तरीके से सबसे पहले लिखने भी आपको लॉन्ग हैं, फिर लिखने हैं आपको शॉर्ट, फिर तैयार भी आपको शॉर्ट करने हैं, और फिर सबसे लास्ट में आपको एमसीक्यू लिखने हैं। तो इस तरीके से सभी चैप्टर के सबसे पहले लॉन्ग लिखोगे, शॉर्ट लिखोगे, फिर एमसीक्यू लिखोगे। फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करोगे, उसके लॉन्ग लिखोगे भाई, उसके शॉर्ट लिखोगे और फिर उसके एमसीक्यू लिखोगे। फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करोगे, उसके लॉन्ग लिखोगे, शॉर्ट लिखोगे और एमसीक्यू लिखोगे और उन्हें लर्न करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। और इसके बाद लास्ट जो आपका टॉपिक बच जाता है 95% मार्क्स लाने में, वो आप सभी लोगों का है रिवीजन। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को कर लो, और अगर आपने उस चीज़ पर अभ्यास नहीं किया है तो फिर उस चीज़ को करने से कोई आपको फ़ायदा एग्जाम में नहीं होगा, या एग्जाम कह लो या फिर कोई भी चीज़ में फ़ायदा नहीं होगा। क्रिकेट आप लगातार खेलते रहते हो तभी जा करके आप एक अच्छे खिलाड़ी बन पाते हो। उसी तरीके से एक बार पढ़ने से कोई चीज़ नहीं आ जाती। अगर आपको 95% बोर्ड एग्जाम में लाने हैं तो आपको रिवीजन भी सही तरीके से करना होगा, ठीक है। और सही तरीके से कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। तो देखो, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और क्लास 10th में सोशल साइंस आता है तो मैंने उसको भी बता रखा किस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। बाकी 10th और 12th में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनको तैयार करने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका मेरे पास है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखो। देखो क्या है कि भाई, जैसे कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, जैसे ही आपने कोई चैप्टर अपना कंप्लीट किया, अच्छे से उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट कर लिया आपने। आप क्या करोगे, अब क्या करोगे आप कि उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, वो क्वेश्चन आपको उठाने हैं, उसी चैप्टर के उठाने हैं भाई, ठीक है। ये नहीं कि कहीं से भी कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिया। आपने जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उठाना है और उस क्वेश्चन को एक बार सबसे पहले उन्हें लगा लेना है। अब जब आप नए नए क्वेश्चन लगाते हो प्रीवियस ईयर से, तो कोई क्वेश्चन आपको ऐसा होता है जो नया मिल जाता है। अब नया क्वेश्चन को आपको छोड़ नहीं देना है, उस क्वेश्चन को क्या करना है, डाउटनट यूट्यूब ले लो या डाउटनट से उस क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार अच्छे से समझना है, फिर जब अच्छे से समझ लो उसकी 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसको मैंने नाम दिया है 1:3 रूल। और ये सारी चीज़ें आपको किस में करनी है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में करनी है। अगर आप 10th के हो, अगर आप 12th के हो, तो सारे में मैथ्स भी होता है, फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है और बायो में भी होता है, ठीक है। अच्छा, हिंदी इंग्लिश का रिवीजन कैसे करें? तो हिंदी इंग्लिश का रिवीजन नहीं कर सकते तो एक काम कर लेना, हिंदी इंग्लिश को भाई बार बार एक ही चीज़ कहूँगा कि जितना हो सके इस स्कूल पर फोकस दो। और उसी तरीके से सोशल साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो सोशल साइंस का जितना हो सके क्वेश्चन बैंक से तैयार करो, ठीक है। अभी मैं सोशल साइंस के बारे में बात करूंगा अच्छे से रिवीजन के बारे में कैसे तैयार करना है। फिलहाल हिंदी की बात कर लेते हैं और इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में देखिए कि जो स्टोरी होती है वो इंग्लिश में आती है, गद्यांश पद्यांश हिंदी में आता है, जीवन परिचय आता है, ग्रामर आता है इंग्लिश में, पत्र आता है हिंदी में, लेटर आता है इंग्लिश में, एप्लीकेशन आता है इंग्लिश में। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपको निरंतर तैयार करते जाने। जैसे आपने कोई टारगेट बना लिया, आज स्कूल जाकर के मुझे ये जीवन परिचय तैयार करने हैं, स्कूल में जाइए फटाक से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, रटना स्टार्ट कर दीजिए। घर पर आइए, हिंदी को छूइए मत। घर पर आकर केवल आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सभी को पढ़ना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश को आपको स्कूल से ही तैयार करना है अधिक से अधिक, ठीक है मेरे भाई। ये सारी चीज़ें आपको स्कूल से ही तैयार करनी है। अगर मैं सोशल साइंस की बात करता हूं तो सोशल साइंस बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं पूरे चैप्टर को, तो सबसे बड़ी गलती करते हैं। और यूट्यूब से क्वेश्चन आंसर को भी देखते हैं, वो भी बहुत बड़ी गलती होती है मेरे हिसाब से। क्योंकि मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि जो सोशल साइंस है, क्लास 10th की जो सोशल साइंस है, उसको तैयार करना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट कुछ भी नहीं तैयार करके जाते हैं, फिर भी वो 50 नंबर ले आते हैं 70 में।
तो अगर आप एक काम कर लो कि 2022, 21, 22, 23 यानी 20, 21, 22, 23 में जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो इन 4 ईयर में एक बार भी पूछा गया है तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, रट लेना है, तैयार कर लेना है अच्छे से स्टोरी की तरह। और अगर वो क्वेश्चन आता है तो लिखिए, वरना उसी से मिलता जुलता बना बना कर एग्जाम में क्वेश्चन लिख आइए। ठीक है, तो मेन जो सब्जेक्ट है वो आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और बाकी तो ये जो हिंदी, इंग्लिश है, तो इन चीज़ों में जो जो चीज़ें आती हैं मैं आपको अच्छे से बता दिया कि जो भी आपको टॉपिक है एक बार लिख लीजिए, ये आपको टॉपिक तैयार करना है, स्कूल में जाइए उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आप बड़े ही आसानी से निरंतर पढ़ाई करते करते अच्छे लक्ष्य तक पहुंच जाओगे और 95% एग्जाम में ज़रूर लेकर के आओगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो में बताई गई चीज़ आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए इस चैनल से तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।